वेलकम गाइस। आई एम संदीप सर। इस बार मैं 10th स्टैंडर्ड के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बोर्ड के 2019 से सारे पेपर देखे हैं, जुलाई के देखे हैं, नवंबर के देखे हैं, मार्च के देखे। उनमें कहीं पर भी ये जो लेसन है 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, ये लेसन कहीं पर भी नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि 2024 में ये बहुत ही चांसेस होते हैं इसके के आने के। तो इसीलिए मैंने ये जो लेसन है इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको वीडियो एंड तक देखना है। सारी पॉइंट हम लोग वर्ड टू वर्ड, वन टू वन हम लोग रीड करेंगे। जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे उनको भी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो जो लेसन है हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड तक आपको वीडियो को कंटिन्यूसली देखना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ये जो इंसान है ये सभी को पता है। न्यूटन के बाद जो नाम आता है साइंटिस्ट लोगों में वो आता है आइंस्टाइन। जेरोम विडवन ये है नैरेटर इस लेसन के। इनका जन्म 1913 को हुआ था एंड 1998 में ये गुजर गए थे, गॉट डाइड। वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड नोवेलिस्ट। इन 1960 ही ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क। 1960 में उनको अमेरिका के द्वारा जो पुलित्जर प्राइज मिलता है, पुलित्जर प्राइज यहाँ पे जो लोग मैगजीन लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, उनको मिलता है। उनके वर्क के लिए ये 1960 में मिला था। अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल फ्योरेलो। ही कोलैबोरेटेड विद द जॉर्ज एबॉट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हार्निंग। उन्होंने जो अपना म्यूजिकल ड्रामा था वो जिसका टाइटल था फ्योरेलो, वो है ना, इन तीनों के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था फॉर इट्स म्यूजिक एंड द लिरिक्स। उसका म्यूजिक एंड लिरिक्स के साथ कोलैबोरेशन किया था। फॉर इस बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, ये जो उनका बुक था, हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर अ मूवी ऑफ द सेम नेम। और इसी बुक के नाम से ही मूवी बनाया गया है, सेम बुक के नाम से। नाउ लेट जम्प इनटू द लेसन। व्हेन आई वाज अ वेरी यंग मैन, मैं तब बहुत ही जवान था। यंग मैन का मतलब जवान था। आई वॉज इन्वाइटेड डाइन एट द हाउस ऑफ द फिलोंथ्रोपिस्ट। मुझे इन्वाइटेड किया गया था डाइन के लिए, मतलब रात के खाने के लिए, एक फिलोंथ्रोपिस्ट के घर पे। अभी फिलोंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो दयावान होता है, अमीर होता है, जो गरीबों की मदद करता है, एक जेंटल पर्सन हम लोग बोल सकते हैं। तो फिलोंथ्रोपिस्ट इसको कहा जाता है। इनके घर पे लेखक को बुलाया गया था खाने के लिए, डाइन, रात के खाने के लिए। आफ्टर वंडरफुल डिनर, और जब बहुत ही अच्छा डिनर होने के बाद, आवर होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम। हमारी जो होस्टेस थी, होस्टेस का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो, अ वुमेन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट। ऐसी वुमेन जो लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करती है सोशल इवेंट के लिए। ये भी सोशल इवेंट चल रहा था, आगे हम देखेंगे कि कौन सा सोशल इवेंट है। तो होस्टेस ने उनको क्या किया, एक बड़े लार्ज ड्राइंग रूम में उनको लेकर गई आफ्टर डिनर के बाद। चेयर्स वेयर बीइंग अरेंज्ड, जहाँ पे चेयर्स अरेंज की जा रही थी। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। जब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाना है। अगर आता है एग्जाम में तो सिंपल पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट, मैं कॉन्सर्ट के लिए चेयर को अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम दिया है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो लेखक क्या कर रहे हैं, कॉन्सर्ट के लिए। कॉन्सर्ट मतलब होता है एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो म्यूजिशियंस के द्वारा प्ले किया जाता है, सिंगर्स के द्वारा प्ले किया जाता है। माई होस्टेस सेड, मेरे होस्टेस ने कहा, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट, हम बहुत ही अच्छे पियानिस्ट को सुनने के लिए जा रहे हैं। पियानिस्ट का मतलब होता है जो पियानो बजाते हैं उनको पियानिस्ट कहा जाता है। दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, हालांकि दो का मतलब होता है हालांकि, मराठी में इसका मीनिंग होता है जरी। तो हालांकि सभी लोग क्या थे, बहुत ही हैप्पी थे। आई वॉज नॉट, मैं बिल्कुल नहीं था। आई वॉज नॉट मतलब मैं नहीं था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता था। आई थॉट आई वॉज अ टोन डिफ, मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, टोन डिफ हूँ। टोन डिफ का मतलब ये होता है अनेबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो नोट ऑफ द म्यूजिक। हाई एंड लो नोट होता है ना म्यूजिक का, उसको ठीक से पहचान नहीं पाता, उसको टोन डिफ कहा जाता है। डिफ का मतलब हमको पता होता है बहरा, और टोन डिफ का मतलब जिसको ठीक से जो नोट होता है म्यूजिक में वो समझ नहीं पाता, उसको टोन डिफ कहा जाता है। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, मैं बैठ गया ताकि मैं
इम्पोलाइट ना दिखूं, इम्पोलाइट का मतलब होता है रूड, एकदम गलत बिहेवियर वाला व्यक्ति ऐसा ना दिखूं, इसलिए मैं बैठ गया। एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन, और कॉन्सर्ट चालू होने का मैं इंतजार किया, और कॉन्सर्ट चालू होने का मैंने इंतजार किया। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगेन, और जब म्यूजिक चालू हुआ मैंने बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग, कुछ समय के बाद मैंने सुना, हर्ड का मतलब मैंने सुना था कि सभी जन क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर, और तब मैंने महसूस किया कि जो शांति थी वो भंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पीस का मतलब होता है शांति, खत्म हो चुकी है। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट अ फर्म वॉइस सेइंग, उसी के बाद, जस्ट देन का मतलब होता है उसी के बाद, मैंने सुना, क्या सुना, अ जेंटल, जेंटल का मतलब एक सभ्य लेकिन उतना ही कड़क आवाज सुना, कुछ बोल रहा था। फर्म का मतलब होता है कड़क, हार्ड, वॉइस में सुना, कुछ बोल रहा था। यू आर फॉन्ड ऑफ बैक, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। अगर आएगा तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आपको इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस इसको आइडेंटिफाई करना है। यू आर फॉन्ड ऑफ बाग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होना है कि चाहत होना, को पसंद करना। आई फॉन्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छे लगते हैं। तो फॉन्ड ऑफ ये है फ्रेजल वर्ब। अगर आएगा आपको एग्जाम में तो फॉन्ड ऑफ को अगर सेंटेंस बनाने के लिए आएगा तो आप फॉन्ड ऑफ का मीनिंग समझ लेना, इसका मतलब होता है चाहत रखना, लाइक करना। तो क्या तुम्हें बाक अच्छा लगता है? अब ये जो बैक है ना, इनका नाम है जॉन सेबेस्टियन बाक। पूरा नाम क्या है? जॉन सेबेस्टियन बाक। ये जर्मन ऑर्गेनिस्ट है एंड द कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी। कंपोजर, म्यूजिक को कंपोज करने वाले एक बड़े आर्टिस्ट है। तो वो जो आवाज था वो उनको उससे पूछता है, लेखक से पूछता है कि तुम्हें क्या बाक अच्छा लगता है, क्वेश्चन पूछता है। आई नो एज मच एज अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं बैक को इतना ही जानता था। न्यू का मतलब होता है पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मैं बाक को इतना ही जानता था जितना कि न्यूक्लियर फिजिक्स को जानता था। ये कौन बोलता है? लेखक बोलता है, ऑथर बोलता है, नैरेटर बोलता है ना। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, मैं कुछ ऐसा ऑर्डिनरी मतलब और सामान्य बोलने के लिए जा रहा था ताकि मैं उस सिचुएशन से निकल जाऊं, उस परिस्थिति से निकल जाऊं। परिस्थिति कौन सी थी? कि उस इंसान को मुझे रिप्लाई ना देना पड़े, उस परिस्थिति से निकल जाओ, ऐसा कुछ ऑर्डिनरी बोलने जा रहा था। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर, और जब मैं पीछे मुड़ा, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए पीछे मुड़ा, मेरे नेबर का मतलब है पड़ोसी, जो बाजू में बैठा था, जो आवाज आ रहा था ना, जिसने आवाज दिया था, उसको देखने के लिए मैंने टर्न किया। एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ही फेमस का मतलब है प्रसिद्ध चेहरा देखा। इट वॉज अ समथिंग समवन विद अ शॉक ऑफ व्हाइट हेयर एंड अ पाइप, वो कोई तो था जिसके हेयर कैसे थे? शॉक थे, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बाद हेयर कैसे होते, खड़े हो जाते, ऐसे खड़े बाल थे। और मुंह में क्या था? पाइप था। पाइप का मतलब होता है, पहले लोग है ना सिगार पीने के लिए तो पाइप होता था, मुंह में डाल के उसको स्मोक करते थे, तो एक प्रेस्टिजियस माना जाता था। अभी तो बिल्कुल नहीं, इट्स अ वेरी बैड होता है हैबिट। तो ये पाइप उसके मुंह में था, तो वो इंसान, इस तरह से उन्होंने उनका वर्णन किया। आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि जो फेमस जो आइंस्टाइन है उसका वर्णन किस तरह से किया गया है, तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो सी नेक्स्ट, आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ, मुझे पता था कि मुझे इस इंसान को सच्ची बताना चाहिए, है ना। आई मस्ट का मतलब है बताना ही चाहिए। मस्ट का मतलब ये होता है, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। मस्ट का मीनिंग होता है कि जब ड्यूटी ऑब्लिगेशन को शो करते तो मस्ट को यूज करते। आएगा सेंटेंस, अगर ये आएगा पैराग्राफ स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे मस्ट का यूज भी आपको लिखना पड़ेगा। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने मेरी तरफ देखा, उस तरह से देखा कि मेरा जो उत्तर था, आंसर था, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया, जो कि राइटर बोल रहा है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाघ, मुझे बाघ के बारे में कुछ नहीं पता। आई सेड, मैंने बताया, बोला। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने उनके किसी भी म्यूजिक के बारे में सुना नहीं है। ही लुक्ड सरप्राइज, उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाघ, तुमने कभी बाघ को नहीं सुना? ही आस्क्ड, उसने मुझे पूछा। किसने पूछा? आइंस्टाइन ने पूछा। ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ,
उसने इस तरह से आवाज बनाते हुए पूछा कि जैसे मैं कभी नहाया ही नहीं था। ठीक है ना, बात का मतलब नहाना। और ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, देखो यहाँ पे मार्किंग किया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, याद रहे। एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस में ये ऐसा मार्क आता है लास्ट में। आई हैड, ये एब्रीवेटेड है, आई कॉमा हैड करना मतलब आई और हैड आता है यहाँ पे, ये एब्रीवेटेड है, आई हैड ऐसे आएगा। So see here, I had like to understand music so that I could understand Bach. I said, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था, so that ताकि मैं बाग को समझ सकूं। I said, मैंने बोला, but I am not able to, I am tone deaf, लेकिन मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं टोन डिफ हूँ। जो कि मैंने पहले मतलब बताया, टोन डिफ का मीनिंग क्या होता है। द ओल्ड मैन गॉट अप, जो वो ओल्ड मैन था वो गॉट अप हो गया, खड़ा हो गया। गॉट अप का मतलब होता है खड़ा होना। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, यू विल कम अप विथ मी। यू विल कम अप विथ मी का मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप मेरे साथ आओगे। यू विल कम अप विथ मी, क्या आप मेरे साथ आओगे। ही आस्क्ड, उसने मुझे पूछा। आई जस्ट रिमेन सीटेड, मैं वहीं पे बैठा रहा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ आओ। अभी ये आइंस्टाइन ने बोला है, किसको, उस लेखक को बोला है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऊपर आओ। ही सेड अगेन, उन्होंने फिर से बोला। सो आई वेंट अप विथ हिम, तो मैं उसके साथ चला गया। वेंट अप का मतलब ये फ्रेजल वर्ब होता है, चले जाना, है ना। वेंट अप विथ हिम, मैं उनके साथ ऊपर चला गया। ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आई आस्क्ड, वो मुझे रूम में लेके गए जहाँ पे ग्रामोफोन था। हैड का मतलब होना, ये ऑक्सिलरी है, तो वहाँ पे ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन ये जो होता है ना, ये होता है म्यूजिक मशीन होती है जो कि म्यूजिक को, रिकॉर्डिंग म्यूजिक को प्ले करती है। ये पहले ज़माने में यूज़ किया जाता, अभी हमारे पास मोबाइल स्मार्टफोन है जहाँ पे हम लोग म्यूजिक को प्ले करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको कौन से प्रकार का म्यूजिक अच्छा लगता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगेन। वेल आई आंसर्ड, अच्छा मैंने उत्तर दिया। आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स, मुझे वो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं कि जो मुझे, जहाँ जिसमें वर्ड्स हो, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द हो। एंड द काइंड ऑफ द म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून, और उस प्रकार का म्यूजिक हो जहाँ पे मैं ट्यून को फॉलो करूँ। सो गाइस, यहाँ तक के मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करो। थोड़ी देर के बाद मैं इसका फिर से लेक्चर अपडेट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।